बच्चों डिटर्मिनेंट की प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं 4.2 और पढ़ नहीं रहे, हमें प्रश्नावली की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम पे आ जाने चाहिए। और इसी क्रम में देखिए मैं लेता हूँ सवाल नंबर 8वां, 7वें सवाल तक मैं समझा चुका हूँ, 8वां सवाल ले रहा हूँ मैं, और 8वें सवाल का भी मैं ले रहा हूँ सेकंड पार्ट। और मैं इस सवाल को केवल उस तरीके से बताऊँगा जो ट्रिक मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई सवाल किसी भी तरकीब से नहीं हो रहा है तो फिर ये ट्रिक लगाइए, सवाल हो जाएगा। तो इस सवाल को मैं उसी तरीके से हल करूँगा केवल। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल कोई भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं सवाल करने बैठता हूँ तो पता चल जाता है कि ये इस तरीके से आसान हो रहा है तो उस तरीके से बता दिया जाता है। अच्छा, लेकिन मैं इस सवाल को 100% इसी तरीके से करूँगा। तो सभी बच्चे इस सवाल को ध्यान से समझेंगे तो वो तरकीब समझ में आ जाएगी क्या करना होता है। पहली पंक्ति 1 1 1 A B C A Q B Q C Q, ये हमें लाना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं। त्रिकोणमिति में भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को प्राप्त करना होता है, हाई स्कूल की बात की जाए। अच्छा, वहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड को लेके करके आए होंगे। उसी तरीके से यहाँ भी जिसको हम हल कर सकते हैं, ये तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसलिए इसको लेकर के चलेंगे। हम इसके बारे में जानते हैं, इसके नियम जानते हैं, इसके गुणधर्म जानते हैं, तो इसी को आधार बनाइए। मैं पहले लिख लेता हूँ, यह 1 1 1 A B C A Q B Q C Q, ठीक है। अब जो तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तरीका भी कुछ नहीं है। वो तरीका ये है कि पहले कॉलम में 2 जीरो बना लो, चाहे इनको बनाओ चाहे नीचे वालों को बना लो, किसी को भी 2 जीरो बनाओ। वैसे कोशिश ये करें कि इनको जीरो बनाया जाए, नीचे वालों को इनको जीरो बनाइए। किनको? पहले कॉलम के नीचे वाले दोनों एलिमेंटों को शून्य बनाना है। अब तुम सोच रहे होगे कि शून्य कैसे बनेंगे। अगर हम पहली रो को इसमें से घटाते हैं तो A-1 आ जाएगा। अगर तीसरी रो को घटाते हैं तो A-AQ आ जाएगा। किसी को किसी में से घटाएं, यहाँ पे शून्य नहीं बनेगा। कॉलम में से भी घटाएंगे तब भी शून्य नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ शून्य बनेगा। शून्य कैसे बनेगा, वही तरकीब है, उसको समझना है। ये जो दूसरी पंक्ति है, इस पंक्ति में से A कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बनाइए। जो भी राशि हो उस पूरे को कॉमन ले लो। यहाँ जो भी राशि है उस पूरे को कॉमन ले लो, कुछ मत सोचो, सोचना ही नहीं है कुछ। यहाँ से A कॉमन ले लिया, यहाँ से AQ कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा। देखिए, पहली पंक्ति को तो हम जो कहते हैं 1 1 1 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमने A कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 1, ये B/A हो जाएगा, ये C/A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने AQ कॉमन लिया तो यहाँ A की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। A यहाँ से और AQ ये, लेकिन यहाँ 1 आ गया और यहाँ हो जाएगा BQ/AQ, ये हो जाएगा CQ/AQ। बाकी क्या रहा इसको छोड़िए, लेकिन यहाँ पे हमें 1 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब पहली पंक्ति को दूसरे में से घटा दो, पहली पंक्ति को तीसरे में से घटा दो। देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति में कुछ नहीं किया, इसको जो कहते हैं रखेंगे। A की पावर 4 ये पहले से हमारा चल रहा है। अच्छा, यहाँ तो 1 1 1 ये जो कहते आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया।
जो काम हमें करना होता है वो हमारा पूरा हो चुका है। अब हमने यहाँ देखिए बी अपॉन ए -1 आया, सी अपॉन ए -1 आया, ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या आया, बी क्यू अपॉन ए क्यू -1, यहाँ सी क्यू अपॉन ए क्यू -1। अब केवल इसको आधार बना करके जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको हल करना बाकी रह गया है। ए की पावर 4 इंटू 1। अच्छा, इसका हम प्रसार करेंगे। अब डिटरमिनेंट लिखें तो ठीक, नहीं तो हम सीधा जानते हैं इसका गुणा इसमें करो। बी अपॉन ए -1 सी क्यू अपॉन ए क्यू -1 माइनस इसका गुणा करिए सी अपॉन ए -1 बी क्यू अपॉन ए क्यू -1 इक्वल टू ए की पावर 4। 1 का कोई मतलब नहीं रहा। अब इनको सरल करेंगे, ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ए, ये हो जाएगा सी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी माइनस ए अपॉन ए, ये हो जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू। देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए की पावर 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए की पावर 4, और ए की पावर 4 ये हट जाएगा। मैं एक बार और लिखूंगा अभी, ए की पावर 4, ये हो गया b माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन ए की पावर 4 माइनस सी माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन ए की पावर 4। ये ए की पावर 4 सबसे कट गया, इसको बाहर ले लेंगे तो कट जाएगा। अब एक लाइन की बचत हो रही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा। इसको करिए b माइनस ए, इसको प्रसारित करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा ए क्यू माइनस बी क्यू वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, ये क्या हो जाएगा माइनस सी ए माइनस सी माइनस ए चल ही रहा है, ये हो जाएगा b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सी माइनस ए बी माइनस ए ये कॉमन है, इसको हमने बाहर ले लिया, b माइनस ए और c माइनस ए। यहाँ से क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, यहाँ से बचा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इस ऋण की वजह से ये तीनों टर्म कैसे हो गए, माइनस के हो गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और कट गया, बराबर बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए मैं यहाँ हल कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इतनी ही जगह चाहिए। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए चल ही रहा है, ये c माइनस ए, इसके गुणनखंड कर दो, इसको इसके पास ले लो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, कोष्टक लगा देते हैं। अच्छा, प्लस सी ए माइनस ए बी बराबर बी माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस, यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो सी माइनस बी बचेगा, बराबर बी माइनस ए सी माइनस ए। अच्छा, यहाँ से देखिए खोलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, सी
प्लस बी और सी माइनस बी प्लस ए सी माइनस बी। सी माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो बी माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसको हम और थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा हो किसी भी तरकीब से तो फिर वहाँ ये तरकीब काम करेगी। देखिए, पहले वाले कॉलम के इन दो एलिमेंट को जीरो बनाइए। अगर नहीं बन रहे हैं, घटा बढ़ा के कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है, तो यहाँ से तीनों में से, यहाँ अगर बन नहीं होता तो तीनों में से कॉमन ले लो। पहले में से ये पद कॉमन ले लो, दूसरे में से ये पद कॉमन ले लो, तीसरे में से ये पद कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद यहाँ वन आ जाएगा और फिर उसके बाद में 2 जीरो आराम से बन जाएंगे। इस तरकीब से हम किसी भी सवाल को बड़ी सुगमता से कर सकते हैं और निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में, आज की वीडियो में केवल इतना ही है। ये सवाल पूछे गए हैं, कई साल आए हैं। मुझे लगता है ये कम से कम 4 नंबर का सवाल होगा, इसलिए 4 नंबर हैं। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और ये मैंने तुम्हें एक मल्टीपर्पज़ तरीका भी बता दिया है कि जब सारे तरीके फेल हो जाएं तो फिर ये तरीका वहाँ लगा देंगे तो सवाल हमारा हो जाएगा, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। चलिए, कल फिर दोबारा नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अभी डिटरमिनेंट में कुछ बहुत रह गया है तो उसको भी समझाएंगे और आगे जल्दी बढ़ेंगे जिससे समय से पहले पूरा कोर्स ख़त्म हो सके।